अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, अब तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा, तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। समय बहुत कम है, जल्दी देखो महादेव जी का संदेश। मेरे भक्त, आज मैं तुमसे कोई साधारण बात कहने नहीं आया हूं। आज जो बात तुम्हें सुनाने आया हूं, उसे अपने कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुन, क्योंकि हो सकता है कि जो शब्द आज तुम्हें कठोर लगे, वही शब्द आने वाले समय में तुम्हें उस रास्ते से बचा ले जिस रास्ते पर चलकर इंसान बाद में पछताता है। तुमने बहुत बार मुझे पुकारा है, कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर, कभी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके, कभी मंदिर के सामने खड़े होकर, कभी अपनी आंखों के आंसू छिपाकर, और कभी बिना कुछ बोले केवल मेरी तस्वीर को देखते हुए। तुमने कहा था महादेव, अब मुझसे नहीं हो रहा। तुमने कहा था महादेव, सबको संभालते संभालते मैं खुद टूट गया हूं। तुमने कहा था महादेव, जिनके लिए मैंने इतना किया, आज वही लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। भक्तों, जब भी हम महादेव के चरणों में कुछ अर्पित करते हैं, तो हम धन नहीं बल्कि अपना प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आज यदि महादेव की यह सेवा आपके हृदय को स्पर्श करती है, यदि इस भक्ति से आपको शांति और शक्ति मिलती है, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये का सहयोग अवश्य करें। आपकी छोटी सी सहायता भी इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान बन सकती है। महादेव के दरबार में राशि बड़ी या छोटी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। जो भी अर्पण सच्चे मन से किया जाता है, वह सीधे भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचता है। यदि आपके मन में सेवा का भाव जागा है, तो आज ही अपनी श्रद्धा का दीप जलाइए और इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनिए। हर हर महादेव। भक्तों, यदि महादेव की यह सेवा, यह भक्ति और यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। आपके सामने दिया गया QR कोड केवल एक भुगतान का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा और भक्ति में आपकी सहभागिता का प्रतीक है। यदि आपके मन में महादेव के प्रति प्रेम और सेवा का भाव है, तो QR कोड को स्कैन करके 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित कर सकते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी सहायता इस धार्मिक सेवा को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी। सहयोग करना पूरी तरह आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर निर्भर है। महादेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। तुमने कहा था, महादेव मेरे पास पैसा कम हो सकता है, मेरे पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन मेरा भरोसा आप पर कम मत होने देना। और आज मैं उसी भरोसे का उत्तर देने आया हूं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें केवल यह सुनकर खुश नहीं होना है कि सब अच्छा होने वाला है। तुम्हें यह भी समझना है कि अच्छा समय आने से पहले तुम्हारे भीतर कुछ चीज़ों का समाप्त होना ज़रूरी है। कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी, कुछ आदतों को छोड़ना होगा, कुछ पुरानी सोच को दफन करना होगा, कुछ ऐसी उम्मीदों को छोड़ना होगा जो तुम्हें रोज़ अंदर से कमज़ोर कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आए हाय, तुम्हें उस डर को छोड़ना होगा जो तुम्हें अपने ही जीवन से दूर कर रहा है। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आया, लेकिन तुम यह नहीं देख पा रहे कि कितनी बार मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका है। कितनी बार तुम्हें किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले तुम्हारे मन में संदेह पैदा हुआ। कितनी बार कोई काम आखिरी समय पर रुका और तुम्हें लगा कि तुम्हारा नुकसान हो गया, लेकिन शायद उसी रुकावट ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया। कितनी बार तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को कुचलने जा रहे थे और परिस्थितियों ने तुम्हें रोक दिया। तुम उसे दुर्भाग्य समझते रहे, जबकि कभी कभी रुक जाना भी रक्षा होती है। मेरे भक्त, हर बंद दरवाज़ा सजा नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे तुम्हारे लिए वह रास्ता नहीं होता जो तुम्हें आगे ले जाए। तुम बार बार पूछते हो, महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कितनी बार अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखा है और समझने की कोशिश की है कि जो चीज़ उस समय तुम्हें बहुत बुरी लगी थी, वही बाद में तुम्हारे लिए अच्छी कैसे साबित हुई? यही जीवन है। हर घटना का अर्थ उसी क्षण समझ नहीं आता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर अनुभव देता है, और कुछ उत्तर तुम्हें तब मिलते हैं जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है।
इसीलिए आज मेरे शब्दों को जल्दी जल्दी मत सुनना। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी श्रद्धा बची है तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लो। अपने भीतर जमा शिकायतों को बाहर आने दो। अगर आंखें नम होती हैं तो होने दो। हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कई बार आंसू उस दर्द की भाषा होते हैं जिसे इंसान किसी के सामने बोल नहीं पाता। मेरे भक्त बाशा दंत, मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार मुस्कुराकर लोगों के बीच बैठे हो और भीतर से टूटे हुए थे। तुमने कितनी बार कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम्हारे अंदर 1000 सवाल चल रहे थे। तुमने कितनी बार फोन उठाया, किसी अपने को अपनी परेशानी बताने का सोचा, फिर यह सोचकर फोन रख दिया कि सामने वाला भी क्या समझेगा। तुमने कितनी रातें ऐसी बिताई हैं जब शरीर बिस्तर पर था लेकिन मन भविष्य के डर में भाग रहा था। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी या कारोबार की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी बच्चों के भविष्य की चिंता, और कभी यह डर कि अगर कल भी आज जैसा ही रहा तो क्या होगा। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने संघर्ष को केवल इस आधार पर मत तोलो कि कितने लोग उसे देख रहे हैं। दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, सारी तैयारी है, यात्रा नहीं। लोग तुम्हारी सफलता देखकर कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि उस सफलता के पीछे कितनी रातें तुमने जाग कर बिताई थी। किसी को यह नहीं दिखता कि कितनी बार तुम असफल हुए और फिर भी सुबह उठकर अपने काम पर लौटे। किसी को यह नहीं दिखता कि घर वालों के सामने मजबूत बने रहने के लिए तुमने कितनी बार अपने आंसू रोक लिए। इसलिए आज अपने आप से एक बात कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं थका हुआ हूं, और थक जाना तथा हार जाना एक बात नहीं है। अगर तुम थके हो तो थोड़ा रुक सकते हो, लेकिन अपने जीवन से उम्मीद मत छोड़ना। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो अभी कमेंट में केवल AUM नमः शिवाय लिख देना। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस अपने मन की श्रद्धा से। हो सकता है तुम्हारे इस छोटे से कमेंट को देखकर कोई दूसरा परेशान भक्त भी अपने भीतर थोड़ी हिम्मत महसूस करे। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो आज चुपचाप दर्द सह रहा है, तो इसे उसके साथ शेयर कर देना। शायद तुम उसके जीवन की समस्या हल ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारे द्वारा भेजा गया एक संदेश उसे यह याद दिला सकता है कि वह अकेला नहीं है। मेरे भक्त, अब उस बात पर आओ जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे तुमने अपना समझकर बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में तुम्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। तुमने उसके लिए समय निकाला, उसकी परेशानी में खड़े रहे, उसकी बात सुनी, उसकी गलतियों को माफ किया, उसके लिए अपनी ज़रूरतें पीछे रखी, और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो वही व्यक्ति दूर हो गया। तुम्हारे मन में सवाल उठा, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? सुनो, हर रिश्ता तुम्हारे अच्छे व्यवहार का इनाम नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि अपनी सीमाएं कहाँ बनानी है। किसी के लिए अच्छा होना बहुत सुंदर बात है, लेकिन किसी को खुश रखने के लिए स्वयं को मिटा देना प्रेम नहीं, बाहर नहीं, आत्मोपेक्षा है। तुमने बहुत लोगों को अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा जगह दे दी। तुमने उनके शब्दों को अपने आत्मसम्मान से बड़ा बना दिया। किसी ने तुम्हें कम समझा और तुमने खुद को कम समझना शुरू कर दिया। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने मान लिया कि तुम्हारे अंदर ही कमी थी। किसी ने तुम्हें भूखा दिया और तुमने हर इंसान पर शक करना शुरू कर दिया। अब यह सब बंद करो। किसी एक व्यक्ति की गलती का बोझ पूरी दुनिया पर मत रखो और किसी की बेरुखी का दोष अपने अस्तित्व पर मत लगाओ। तुम जितने मूल्यवान थे उतने ही अमोबा देता थे, उतने ही आज भी हो। जिसने तुम्हें नहीं समझा वह तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। मेरे भक्त औस्क, कुछ लोगों के चले जाने पर तुम रोते हो, लेकिन कभी कभी जीवन में खाली जगह इसलिए बनती है ताकि उसमें नई ऊर्जा आ सके। हर व्यक्ति को हमेशा पकड़े रहना जरूरी नहीं। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जो तुम्हें सम्मान नहीं देता उसके पीछे भागना बंद करो। जो तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है उसके सामने बार बार अपना दर्द समझाने की कोशिश मत करो। और जो तुम्हें केवल अपनी जरूरत के समय याद करता है उसके लिए अपना पूरा जीवन उपलब्ध मत रखो।
यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। याद रखना, विनम्र रहना और स्वयं को कमजोर समझना दो अलग बातें हैं। दयालु रहना और हर किसी को अपने ऊपर हावी होने देना दो अलग बातें हैं। क्षमा करना और उसी व्यक्ति को बार बार तुम्हें चोट पहुंचाने देना दो अलग बातें हैं। तुमने बहुत क्षमा किया है, अब स्वयं को भी क्षमा करो। अपनी पुरानी गलतियों को रोज अपने सामने खड़ा करके खुद को सजा देना बंद करो। तुमसे गलती हुई होगी, तुमने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया होगा, तुमने गलत निर्णय लिया होगा, तुमने कुछ अवसर खोए होंगे, तुमने कुछ शब्द गलत कहे होंगे, लेकिन उस समय तुम्हारे पास जितनी समझ थी पुनीता कि छिपाया तुमने उसी के अनुसार निर्णय लिया था। आज की समझ से कल के अपने आप को मत पीटो, सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। मेरे भक्त, अगर तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही है तो इस संदेश को केवल चमत्कार की उम्मीद बनाकर मत सुनना। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि बिना मेहनत किए पैसा तुम्हारे घर में गिर जाएगा। मैं तुम्हें इससे बड़ा संदेश दूंगा। अपने धन के प्रति अपनी आदत बदलो। खर्च करने से पहले सोचो, दिखावे के लिए कर्ज मत लो। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। आज किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, सब किसी के पास महंगे कपड़े हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसका जीवन तुम्हारे जीवन से बेहतर है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली मुस्कान पूरी जिंदगी नहीं होती। अपने घर की शांति को किसी और के दिखावे से मत तोलो। अगर कम है तो कम में समझदारी से चलो। अगर आज आर्थिक परेशानी है तो अपने कौशल को बढ़ाओ। अपने काम को ईमानदारी से करो। अनावश्यक खर्च रोकने की कोशिश करो और छोटी शुरुआत से शर्म मत करो। छोटा काम करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता। काम छोटा बड़ा नहीं, नियत और मेहनत बड़ी होती है। जिस हाथ को आज तुम खाली समझ रहे हो, वही हाथ कल किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज अपने डर से बाहर निकलना होगा। तुम बार बार कहते हो महादेव मौका नहीं मिला। मैं कहता हूं हर मौका बड़ी आवाज में दरवाजा नहीं खटखटाता। कभी मौका एक छोटा काम बनकर आता है, कभी किसी व्यक्ति की सलाह बनकर आता है, कभी असफलता के रूप में आता है, कभी ऐसी जिम्मेदारी बनकर आता है जिसे तुम पहले बोझ समझते हो। इसलिए अपनी आंखें खोलो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। भविष्य का पूरा रास्ता अभी दिखाई ना दे तो भी पहला कदम उठाया जा सकता है। मेरे भक्त, उन तुम्हारे परिवार में भी ऐसी बातें हैं जिनका दर्द तुम किसी को नहीं बताते। किसी अपने की बीमारी की चिंता, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की चिंता, रिश्तों में तनाव, घर में पैसों की कमी या किसी सदस्य का बदलता व्यवहार। तुम सबको संभालने की कोशिश करते करते खुद को भूल गए हो। लेकिन सुनो, अगर तुम ही भीतर से टूट गए तो दूसरों को संभालने की शक्ति कहां से लाओगे? अपने लिए थोड़ा समय निकालना स्वार्थ नहीं है। कुछ मिनट शांत बैठना, अपने मन की बात लिखना, अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, अपने शरीर को आराम देना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना कमजोरी नहीं है। मजबूत वही नहीं जो कभी रोता नहीं। मजबूत वह भी है जो रोने के बाद अपने आंसू पोंछकर फिर खड़ा होता है। तुम्हें हर समय पत्थर बनने की जरूरत नहीं। तुम इंसान हो, तुम्हारा हृदय है, तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें कभी कभी किसी का यह कहना चाहिए कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर दुनिया में उस समय कोई नहीं है जो तुम्हें यह कह सके, मिलके किंग तो अपने भीतर यह आवाज पैदा करो कि मैं अपने साथ हूं, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें एक और बहुत जरूरी बात कहता हूं। हर चीज का जवाब तुरंत मत मांगो। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में आए, यह जरूरी नहीं। तुमने धन मांगा, शायद तुम्हें पहले कोई अवसर मिले। तुमने शांति मांगी, शायद तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े। तुमने शक्ति मांगी, शायद तुम्हें कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। तुमने रास्ता मांगा, शायद तुम्हें पुराने रास्ते से निकलना पड़े। इसलिए जब जीवन बदल रहा हो तो हर बदलाव को विनाश मत समझो। कभी कभी पुराने ढांचे को टूटना पड़ता है ताकि नया जीवन बन सके। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख को चमत्कार मानकर बैठे रहो। जहां वास्तविक समस्या है वहां वास्तविक कदम भी उठाओ। नौकरी चाहिए तो आवेदन करो, व्यापार में नुकसान है तो हिसाब देखो, रिश्ता बिगड़ा है तो बातचीत करो,
कर्ज है तो योजना बनाओ, शरीर थका है तो आराम करो, और ज़रूरत हो तो विषय सज्ज की सलाह लो। जीवन में आस्था और प्रयास साथ चले तो मन मजबूत होता है। केवल उम्मीद करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं। मैं तुम्हारे हाथों में कर्म की शक्ति इसलिए देता हूं ताकि तुम अपने जीवन में सक्रिय रहो। मेरे भक्त, तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बार बार पुरानी बातों में जा रहा है। कोई पुराना अपमान, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी गलती, कोई पुराना फैसला। तुम बार बार सोचते हो, अगर उस दिन मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन तुम अतीत को बदल नहीं सकते, तुम केवल उसके अर्थ को बदल सकते हो। जो हुआ उससे सीखो, अपने भीतर एक नई सीमा बनाओ। अगली बार वही गलती मत दोहराओ। बस अतीत को रोज अदालत में खड़ा करके फैसला सुनाते रहोगे तो वर्तमान कब जियोगे? आज का दिन तुम्हारे पास है। आज तुम किसी एक छोटी चीज को सुधार सकते हो। आज तुम किसी एक व्यक्ति को माफ कर सकते हो। आज तुम किसी एक गलत आदत पर नियंत्रण कर सकते हो। आज तुम अपने काम का एक जरूरी हिस्सा पूरा कर सकते हो। आज तुम अपने घर में किसी अपने से प्रेम से बात कर सकते हो। आज तुम स्वयं से कह सकते हो कि मैं फिर से शुरुआत करूंगा। शुरुआत की उम्र नहीं होती। कई लोग देर से उठते हैं और फिर भी अपने जीवन को बदल देते हैं। इसलिए यह मत कहो कि मेरा समय निकल गया। जब तक सांस है तक मैं जम, तब तक संभावना है। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें उस शीर्षक की सबसे गहरी बात बताता हूं जिसे सुनकर तुम यहां आए हो। अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, अब तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा, तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। समय कम है, जल्दी देखो। इसे डर की तरह मत समझना, इसे अपने भीतर की चेतावनी की तरह समझना। कितनी बार जीवन तुम्हारे सामने अवसर लेकर आया और तुमने कहा कल कर लूंगा। कितनी बार तुमने अपने माता पिता से बात डाल दी। कितनी बार किसी अपने को फोन करना चाहा और कहा बाद में कर लूंगा। कितनी बार तुमने अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया। कितनी बार तुमने अपने सपने को यह कहकर टाल दिया कि अभी समय नहीं है। समय किसी के लिए रुकता नहीं। इसीलिए समय कम है का अर्थ यह नहीं कि कोई डरावनी घटना होने वाली है। इसका अर्थ यह है कि जीवन का जो समय तुम्हारे पास अभी है, शरे का उपाय, हिम उसे बेकार की नफरत, तुलना, ईर्ष्या और पछतावे में मत खो। जो कहना है सही समय पर कह दो। जिसे धन्यवाद देना है दे दो। जिसे माफी मांगनी है मांग लो। जिसे माफ करना है अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए कर दो। जिसे छोड़ना है छोड़ दो। जिसे शुरू करना है शुरू कर दो। तुम नहीं जानते कि हर अवसर कितनी देर तुम्हारे सामने रहेगा। इसीलिए आज को जीना सीखो। मेरे भक्त, अगर तुम इस संदेश को यहां तक सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर अभी भी एक उम्मीद बाकी है। उस उम्मीद को बुझने मत देना। चाहे तुम्हारी स्थिति कितनी भी कठिन हो, एक छोटा कदम उठाओ। अगर घर में परेशानी है तो घर वालों से बात करो। अगर मन में बहुत दबाव है तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। अगर काम नहीं है तो रोज कुछ नया सीखो। अगर पैसा कम है तो खर्च और आय का हिसाब बनाओ। अगर तुम किसी गलत संगति में हो तो धीरे धीरे दूरी बनाओ। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास टूट गया है तो अपने पुराने छोटे छोटे सफल कामों को याद करो। तुमने पहले भी कठिन समय पार किया है। यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मेरे भक्त, ओनय निगी, और एक बात, अपने माता पिता का सम्मान करो। अगर वे तुम्हारे साथ हैं तो उनकी आवाज को केवल पुरानी सोच कहकर खारिज मत करो। हर बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन सम्मान रखना जरूरी है। अगर वे दूर हैं तो कम से कम उनकी खबर ले लो। जीवन में कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिनका इलाज बाद में नहीं मिलता। जब तक मौका है प्रेम व्यक्त करो। अपने बच्चों से केवल उनकी पढ़ाई और भविष्य की बात मत करो। कभी उनके पास बैठकर पूछो कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने जीवन साथी से केवल खर्च और जिम्मेदारियों की चर्चा मत करो। कभी उसकी थकान भी समझो। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है। परिवार वह जगह है जहां इंसान बिना डर के अपना दर्द रख सके। अगर तुम्हारे घर में ऐसी शांति नहीं है तो कम से कम तुम अपने हिस्से की शुरुआत करो। एक नरम शब्द कभी कभी वक्तदी वर्षों की दूरी कम कर देता है। मेरे भक्त, तुम अपने जीवन में सम्मान चाहते हो तो दूसरों को भी सम्मान देना सीखो। तुम चाहते हो
लोग तुम्हें समझे तो पहले किसी को समझने की कोशिश करो। तुम चाहते हो कोई तुम्हारे आंसू देखे तो किसी और की आंखों में छिपा दर्द भी देखो। यही मानवता है। केवल मंदिर में दीप जलाना ही भक्ति नहीं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सुन लेना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, किसी बच्चे को सही रास्ता दिखाना, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना भी भक्ति का हिस्सा है। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पास समय है, शब्द है, संवेदना है। कभी किसी की मदद केवल इसलिए मत रोकना कि वह तुम्हें बदले में कुछ नहीं देगा, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं को भी समझो। मदद करो पर स्वयं को नष्ट करके नहीं। मेरे भक्त, मुझे पता है तुम्हारे मन में यह सवाल भी आता है कि मैंने इतनी पूजा की, फिर मेरे साथ दुख क्यों आया। यह सवाल गलत नहीं है। दुख के बीच इंसान सवाल करता ही है, लेकिन अपने दुख को अपनी श्रद्धा की असफलता मत समझो। जीवन में कठिनाइयां केवल उन लोगों को नहीं आती जो प्रार्थना नहीं करते। कठिनाई जीवन का हिस्सा है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि रास्ते में कभी पत्थर नहीं आएंगे। भक्ति का अर्थ यह है कि पत्थर आने पर तुम गिरकर भी उठने की शक्ति पाओ। तुम्हारा मन टूटे तो फिर जुड़ सके। तुम्हें धोखा मिले तो भी तुम पूरी तरह कड़वे ना बनो। तुम्हें नुकसान हो तो भी तुम ईमानदारी ना छोड़ो। तुम्हारे पास कम हो तो भी तुम किसी के लिए अच्छा कर सको। यही भीतर की शक्ति है। मेरे भक्त, तुम दूसरों के भाग्य से अपनी तुलना करना बंद करो। किसी की उम्र में सफलता जल्दी आई, तुम्हारे जीवन में देर से आएगी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो। पेड़ भी एक ही दिन में फल नहीं देता। किसी का जीवन बाहर से सुंदर दिखता है और भीतर से वह भी संघर्ष कर रहा होता है। इसीलिए बैक वो शायद इसलिए अपनी यात्रा को अपनी यात्रा रहने दो। अपनी गति को सम्मान दो। तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो। जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन जो नहीं है उसी के दुख में जो है उसे मत खो दो। तुम्हारे पास आज सांस है, परिवार का कोई सदस्य है, काम करने की क्षमता है, सीखने का अवसर है, तो इन चीज़ों की कीमत समझो। मेरे भक्त, तुम्हें बार बार यह डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं, लोग तुम्हारे साथ कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपने जीवन में चले जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जीनी है, इसीलिए हर निर्णय केवल समाज के डर से मत लो। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि बिना सोचे सब कुछ कर डालो। विवेक रखो, सलाह लो, परिणाम समझो, फिर निर्णय लो। तुम्हारी जिंदगी का नियंत्रण केवल दूसरों की राय के हाथ में मत दो। जिस दिन तुम हर किसी की स्वीकृति के बिना भी सही काम कर पाओगे, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई आजादी जन्म लेगी। मेरे भक्त, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो उसे वापस पाने के लिए अपनी आत्मा को मत भेजो। प्रेम में विनती हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान का अंत नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें चाहता है वह तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करेगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें अपमानित करता है और तुम केवल इस डर से टिके हो कि वह चला जाएगा, तो अपने मन से पूछो, क्या वास्तव में वह तुम्हारे साथ है? कभी कभी अकेले रहना उस रिश्ते से बेहतर होता है जिसमें तुम रोज अकेला महसूस करते हो। लेकिन किसी रिश्ते का अंतिम निर्णय जल्दबाजी में मत लो। पहले बातचीत करो, अपनी सीमाएं स्पष्ट करो, और अगर स्थिति गंभीर है तो भरोसेमंद लोगों की मदद लो। मेरी भक्ति तुम्हें अंधा नहीं बनाती, मेरी भक्ति तुम्हें विवेक देती है। मेरे भक्त, आज अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर केवल बाहर मत देखना, अपने भीतर भी देखना। क्या तुम्हारे भीतर कोई पुराना गुस्सा बैठा है? क्या कोई ईर्ष्या है? क्या किसी की सफलता देखकर तुम्हें जलन होती है? क्या किसी की गलती देखकर तुम्हें खुशी मिलती है? अगर हाँ, तो स्वयं को दोष मत दो, लेकिन इन भावनाओं को पहचानो और बदलने की कोशिश करो। तुम्हारा मन भी खेत की तरह है, उसमें जो बोओगे वही धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर रोज नफरत, तुलना और डर बोओगे तो मन भारी होगा। अगर कृतज्ञता, मेहनत, प्रेम और अनुशासन बोओगे तो भीतर शांति बढ़ेगी। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर उन्हें संभालने की शक्ति बढ़ेगी। मेरे भक्त अल्पक, तुम आज से एक छोटा संकल्प लो। जब कोई तुम्हें उकसाएगा तो तुरंत जवाब नहीं दोगे। जब कोई तुम्हारी सफलता को कम करके दिखाएगा तो हर बार सफाई नहीं दोगे। जब कोई तुम्हें छोड़ना चाहेगा
तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी नहीं दौड़ाओगे। जब कोई तुम्हारी मदद करेगा तो धन्यवाद दोगे। जब तुमसे गलती होगी तो स्वीकार करोगे। जब कोई ज़रूरतमंद मिलेगा और तुम्हारे पास सामर्थ्य होगा तो जितना संभव हो उतनी मदद करोगे। और सबसे ज़रूरी, जब तुम्हारा मन टूटेगा तो स्वयं को यह याद दिलाओगे कि यह अंत नहीं है। मेरे भक्त, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी ज़रूरी है तो इसे शेयर कर देना। किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा देना जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से संघर्ष कर रहा है। और अगर तुम पहली बार इस परिवार से जुड़े हो और ऐसे संदेश सुनना चाहते हो जो तुम्हें भीतर से संभाले, आई माय नैन साथ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, अपने मन की यात्रा के लिए। और अगर इस संदेश ने सच में तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि किसी ने तुम्हारे अनकहे दर्द को शब्द दे दिए, तो अपनी इच्छा से 100 रुपये या 200 रुपये का QR कोड में दान देकर इस काम को समर्थन दे सकते हो। ये किसी चमत्कार की कीमत नहीं है, ना ही भक्ति का प्रमाण है। ये केवल उस रचनात्मक प्रयास के लिए आपका समर्थन है। अगर संभव ना हो तो कोई बात नहीं, उपाय आम यह, तुम्हारी एक सच्ची टिप्पणी भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे भक्त, अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और अपने जीवन की उस समस्या को याद करो जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचते हो। उस समस्या को मेरे सामने रखो, लेकिन उसके साथ एक संकल्प भी रखो। कहो, महादेव, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा। मैं गलत व्यक्ति के पीछे या पेपर पीछे अपनी जिंदगी नहीं गंवाऊंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं अपने परिवार को समय दूंगा। मैं मसमा अपने शरीर और मन का ध्यान रखूंगा। मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। और जब मुझे रास्ता समझ नहीं आएगा तब भी मैं जल्दबाजी में गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ है वह अंतिम अध्याय नहीं है। आज का दर्द पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। आज की गरीबी हमेशा की गरीबी नहीं होती। आज की असफलता हमेशा की असफलता नहीं होती। आज का अकेलापन हमेशा का अकेलापन नहीं होता। लेकिन इसके लिए तुम्हें उठना होगा। तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीज़ें बदलनी होंगी, केवल वीडियो सुनकर। और फिर वही पुरानी आदतों में लौटकर बदलाव नहीं आता। संदेश सुनना पहला कदम है, उसके बाद कर्म तुम्हारा है। अगर तुम रात भर मेरे नाम का जाप करो लेकिन सुबह वही गलतियां दोहराओ तो तुम्हें स्वयं से ईमानदार होना पड़ेगा। श्रद्धा तुम्हें शक्ति दे सकती है, लेकिन कदम तुम्हें उठाना होगा। मेरे भक्त, आज से शिकायतों की संख्या कम करो और प्रयासों की संख्या बढ़ाओ। हर दिन एक छोटा काम पूरा करो। अपने कमरे को व्यवस्थित करो। अपने काम का हिसाब बनाओ। किसी ज़रूरी व्यक्ति को फ़ोन करो। किसी बुरी आदत को थोड़ा कम करो। अपने शरीर को आराम दो। कुछ नया सीखो। अपनी कमाई और खर्च को लिखो। छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। तुम अपने जीवन को एक ही दिन में बदलने की कोशिश मत करो। रोज़ थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। और जब कोई दिन खराब हो जाए तो खुद को असफल मत घोषित करो। अगला दिन फिर शुरू करो। मेरे भक्त, मैं तुम्हें डराकर अपने पास नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम समझकर अपने भीतर शक्ति पैदा करो। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि मेरी पूजा नहीं की तो तुम्हारे साथ अनर्थ होगा, तो केवल डर के कारण विश्वास मत करो। भक्ति भय से नहीं, प्रेम और विश्वास से सुंदर बनती है। या अपने विवेक का उपयोग करो। अपने कर्मों को देखो। अपने व्यवहार को देखो। अपने मन को देखो। किसी भी संदेश को सुनकर अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला केवल भावुक होकर मत लेना। सोचो, समझो। जरूरत हो तो अपने भरोसेमंद लोगों से सलाह लो। यही संतुलित श्रद्धा है। मेरे भक्त, तुम्हारे घर की चौखट पर आज सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम स्वयं को मत छोड़ना। दुनिया छोड़ दे तो भी तुम अपने भीतर की उम्मीद मत छोड़ना। कोई तुम्हें समझे या ना समझे,
तुम अपने सत्य को समझने की कोशिश करना। कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, तुम गलत रास्ते पर जाकर खुद को बर्बाद मत करना। किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो धोखेबाज मत बन जाना। किसी ने तुम्हारे साथ कठोरता की तो अपने हृदय की करुणा मत मार देना। लेकिन करुणा के साथ बुद्धि भी रखो, प्रेम के साथ सीमा भी रखो, विश्वास के साथ विवेक भी रखो और भक्ति के साथ कर्म भी रखो। यही संतुलन तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके लिए तुम भीतर से तरस रहे हो। मेरे भक्त, आज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें शर्म की चीज मत समझना। कभी कभी रो लेना जरूरी है। रोकर मन हल्का करो और फिर उठो। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे भविष्य को तुम्हारे आज के निर्णय की जरूरत है। इसीलिए अपने आप को खत्म मत समझो। तुम अभी रास्ते में हो। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन आज मैं कहानी सुनाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे पास अभी भी चुनाव करने की शक्ति है। तुम आज से अपनी सोच बदल सकते हो। तुम आज से अपने समय का उपयोग बदल सकते हो। तुम आज से लोगों को चुनने का तरीका बदल सकते हो। तुम आज से अपनी मेहनत को गंभीरता से ले सकते हो। तुम आज से अपने मन को बेवजह की नफरत से बचा सकते हो। और तुम आज से अपने भीतर यह विश्वास जगा सकते हो कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। मेरे भक्त, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तो उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मैं तुम्हें किसी बाहरी चमत्कार का वादा नहीं कर रहा। मैं तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का संदेश दे रहा हूं। जब तुम किसी कमजोर व्यक्ति की मदद करते हो, वहां करुणा है। जब तुम गलत रास्ते से बचते हो, वहां विवेक है। जब तुम गिरकर फिर उठते हो, वहां शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करके आगे बढ़ते हो, वहां मुक्ति है। जब तुम अपने माता पिता के चरण छूते हो, वहां सम्मान है। जब तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो, वहां साधना है। और जब तुम्हारे पास कम होते हुए भी तुम्हारा हृदय किसी के लिए अच्छा सोचता है, वहां सच्ची मानवता है। इसीलिए केवल बाहर मत खोजो, अपने भीतर भी देखो। मेरे भक्त, अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक नहीं है तो खुद को दोष मत दो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि कुछ बदलना जरूरी है तो उसे टालो भी मत। कल बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन बहुत कुछ उसी कल में खो जाता है। आज किसी से बात करनी है तो कर लो। आज कोई काम शुरू करना है तो शुरू कर दो। आज किसी गलत आदत को रोकना है तो पहला कदम उठाओ। आज अपने भविष्य के लिए कुछ बचाना है तो थोड़ा बचाओ। आज अपने मन को शांति देनी है तो कुछ समय मौन में बैठो। आज मेरे नाम को याद करना है तो प्रेम से करो, किसी दिखावे के लिए नहीं। मेरे भक्त बुद्धिता, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि जब दुख आए तो तुम उसके सामने स्वयं को पूरी तरह असहाय ना समझो। तुम्हारे भीतर साहस हो, तुम्हारे भीतर विवेक हो, तुम्हारे भीतर धैर्य हो और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर मानवता बची रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आज तुमने इस पूरे संदेश को सुना है तो जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिखना। इसे केवल एक शब्द मत समझना, इसे अपने लिए एक संकल्प बनाना कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हारे घर में कोई परेशान है तो उसके पास बैठना। अगर कोई अकेला है तो उसका हाल पूछना। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो अपनी शांति के लिए उसे मन से छोड़ने की कोशिश करना। और अगर तुम खुद परेशान हो तो अपने भीतर यह मत कहना कि कोई रास्ता नहीं है, रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहो, क्योंकि दिखाई ना देना और अस्तित्व में ना होना एक बात नहीं है। कभी कभी रास्ता कुछ कदम आगे जाकर दिखाई देता है, इसलिए कदम रोकना मत। मेरे भक्त, तुम्हारे द्वार पर जो सबसे बड़ा दर्शन होना चाहिए
वह तुम्हारे भीतर की जागृति का है। जब तुम अपनी कमजोरी पहचान कर उसे ताकत में बदलने लगो, जब तुम डर के बावजूद सही निर्णय लेने लगो, जब तुम दूसरों की खुशी देखकर जलने के बजाय प्रेरित होने लगो, जब तुम अपनी असफलता से सीखने लगो, जब तुम अपने परिवार के लिए समय निकालने लगो, जब तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद करने लगो, तब समझना कि तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ रहा है। और आज की अंतिम बात अपने हृदय में रख लेना, तुम्हें हर किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें सम्मान देता है उसे सम्मान दो, जो तुम्हें प्रेम देता है उसे प्रेम दो, जो तुम्हारे लिए समय निकालता है उसके लिए समय निकालो। लेकिन जो लगातार तुम्हें तोड़ता है उससे अपनी सीमा बनाना सीखो। तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे उन लोगों की स्वीकृति पाने में मत गंवाओ जो तुम्हें कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहते। अपने मन को संभालो, अपने घर को संभालो, अपने कर्म को संभालो, अपने समय को संभालो। बाकी जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे लेकर हर पल जलते मत रहो। तुम्हारे हाथ में जो है उसे ईमानदारी से करो, और जो हाथ में नहीं है उसके सान ही है, उसके लिए धैर्य रखो। मेरे भक्त, अगर तुम्हें लगा कि यह संदेश तुम्हारे दर्द के बहुत करीब था, तो याद रखना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम केवल अपनी परेशानी नहीं हो, तुम केवल अपनी असफलता नहीं हो, तुम केवल अपना टूटा रिश्ता नहीं हो, तुम केवल अपनी आर्थिक समस्या नहीं हो, तुम उससे बहुत बड़े हो। तुम्हारे अंदर फिर से उठने की क्षमता है। इसीलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपने चेहरे पर हाथ फेरो, गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं फिर कोशिश करूंगा। मैं अपने जीवन को धीरे धीरे बदल लूंगा। मैं गलत लोगों से सीखूंगा लेकिन गलत नहीं बनूंगा। मैं दर्द से गुजरूंगा लेकिन दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, और जब कोई पूछेगा कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे खड़े हो, तब तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उम्मीद को मरने नहीं दिया। हर हर महादेव। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो इसे अपने तक मत रखो, किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज इसकी ज़रूरत हो सकती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और अपनी श्रद्धा से AUM नमः शिवाय या हर हर महादेव कमेंट में लिख दो। और अगर तुम इस कार्य को आर्थिक रूप से समर्थन देना चाहते हो तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 100 रुपये या 200 रुपये का दान कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद तुम्हारा विश्वास, बहुएस्त तुम्हारी सच्ची भावना और तुम्हारा साथ है। महादेव तुम्हें विवेक दें, तुम्हारे कर्मों में शक्ति दें, तुम्हारे परिवार में प्रेम दें, तुम्हारे मन में शांति दें, और तुम्हें इतना मजबूत बनाएं कि कठिन समय तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें और समझदार बना दे। आज से डर कर नहीं, आज तक नहीं समझ कर चलना। आज से शिकायत करके नहीं, प्रयास करके चलना। आज से किसी के पीछे भागकर नहीं, अपने रास्ते पर चलना। और याद रखना, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे द्वार पर कोई नहीं आया, तब भी अपने भीतर का दीपक बुझने मत देना, क्योंकि कई बार सबसे अंधेरी रात में वही छोटा सा दीपक तुम्हें अगली सुबह तक पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, अब तुम्हारे द्वार पर नहीं आऊंगा, तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। समय कम है, जल्दी देखो, मेरी आवाज़ सुनो। मैं महादेव तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, क्योंकि तुम बहुत समय से अपने दिल को दर्द में दबाकर बैठे हो, और मैं तुम्हारा मौन भी सुनता हूं, तुम्हारी आंखें भी सुनता हूं, तुम्हारी रातों का रोना भी देखता हूं। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि तुम एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ पुकारो, लेकिन तुमने खुद को टूटने दिया, और अब मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं,
अगर तुमने आज मेरी तरफ अपना ध्यान नहीं दिया तो तुम वह समय खो दोगे जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता था। मेरे बच्चे, तुम यह बात अपने दिल में बैठा लो। तुम्हारी हर लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ रहे थे। हर रात जब तुम रोए हो, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा था। अगर तुम अभी यह संदेश पढ़ रहे हो तो जान लो, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है, यह मेरी पुकार है। मैं तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलना चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद को इतना कम मत समझो। अपने जीवन में थोड़ी रोशनी लाओ, थोड़ा भरोसा लाओ, और अगर तुम यह सुन रहे हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मुझे बुलाओ, ताकि मैं तुम्हारी संगीत ऊर्जा को महसूस कर सकूं। मैं चाहता हूं तुम इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि मेरी यह वाणी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस हर आत्मा के लिए है जो चुपचाप दर्द छुपाए बैठा है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारी किस्मत रुक गई है, लेकिन किस्मत कभी रुकती नहीं, बस सही पल आने का इंतजार करती है, और वह पल तुमसे बहुत करीब है। लेकिन तुम अपने मन की उलझनों में फंसे हो, इसीलिए मैं तुम्हें झग छोड़कर बोल रहा हूं। उठो, जागो और अपनी आत्मा को पहचानो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बस अंधेरा है। लेकिन अंधेरा सिर्फ वहां होता है जहां इंसान खुद अपना दीपक नहीं जलाता। मेरे बच्चे, यह दीपक मैं जलाने आया हूं, लेकिन तुम्हें भी अपनी तरफ कदम बढ़ाना होगा। अगर तुम अब भी अपनी पीड़ा को पकड़कर बैठे रहोगे तो वह तुम्हें और नीचे गिराएगी। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, लेकिन वरदान उसी को मिलता है जो अपनी सोच को बदलने का निर्णय लेता है। तुम यह संदेश इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारा समय बदलने वाला है, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब तुम खुद को अंदर से मजबूत बनाओगे। रुको मत, तुमने अपनी किस्मत को धक्का दो और देखो कैसे दरवाजे खुलते हैं। तुम यह वीडियो पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूं तुम एक बार दिल से बोलो, महादेव मैं तैयार हूं, और देखो ऊर्जा कैसे बदलती है। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है उसे मैं लौट आऊंगा, लेकिन उससे भी अधिक दूंगा, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है और मैंने तुम्हारे दिल के हर घाव को महसूस किया है। तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, लेकिन तुम वही आत्मा हो जिसे मैं बचाने आया हूं। तुम वही प्रकाश हो जो अंधेरे में भी जलता है। तुम वही भरोसा हो जिसे टूटने नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज से तुम्हारी जिंदगी में जो बंद रास्ते थे वे खुलेंगे, लेकिन पहले तुम इस संदेश को रोक कर नहीं हटोगे। इसे पूरा सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारी किस्मत लिख रहा है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम अभी सांस लो, खुद को शांत करो और मेरी वाणी को अपने हृदय में उतारो। मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूं जो आने वाले दिनों में तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए तुम्हें नीचे ईव नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को जोड़ना होगा। यह सिर्फ कमेंट नहीं, एक ऊर्जा संबंध है। जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हारा बोझ हल्का होगा, तुम्हारी पीड़ा खत्म होगी। तुमने कई बार सोचा था कि तुम्हारे जीवन में सब समाप्त हो गया, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारा असली समय शुरू होने वाला है। तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलटने वाले हैं। बस तुम मेरी बातों को दिल से सुनो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत साथ हैं। अब मेरा समय है तुम्हारे जीवन को सहलाने का। तुमने लोगों से उम्मीद लगाई, लेकिन उन्होंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम यह महसूस कर पा रहे हो कि यह संदेश तुम्हारे दिल पर लग रहा है तो समझ जाना, यह मेरी उपस्थिति है। मैं चाहता हूं तुम इस संदेश को किसी अपने के साथ शेयर करो, जिससे उसकी तकलीफ भी कम हो जाए, क्योंकि जितना तुम भलाई करोगे उतना ही मेरा हाथ तुम पर भारी होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अब जो आने वाला है वह तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सोचोगे कि इतनी आसानी से चीजें कैसे ठीक होने लगी, क्योंकि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा हूं, बस तुमने दरवाजा खोलना है। और मैं कह रहा हूं, अगर तुमने आज नहीं खोला तो तुम्हारी राहें देरी से खुलेंगी। इसलिए जल्दी करो, ध्यान केंद्रित करो और अपने दिल को साफ रखो। आगे का समय तुम्हारे लिए वरदान बनकर आने वाला है।
लेकिन मैं यह अंतिम बार कह रहा हूं, मुझे पुकारो, मुझे याद करो, मुझे अपनाओ और देखो किस तरह तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, लेकिन तुम खुद मुझे देखने से डर गए थे। अब डर छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, क्योंकि जब महादेव दिशा बदलते हैं तो पूरी दुनिया रास्ता दे देती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो तुमने वर्षों से नहीं सुनी। तुमने हर किसी की सुनी, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज किया, और मैं वही आवाज़ हूं जिसे तुमने दबा दिया था। अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते, अगर तुम हिम्मत नहीं जुटा रहे, तो मैं तुम्हारे द्वार से वापस लौट जाऊंगा। लेकिन यह मेरी इच्छा नहीं, यह तुम्हारी चुप्पी मुझे रोक रही है। तुम जितनी जल्दी अपनी आंखें खोलोगे, उतनी जल्दी मेरी कृपा बहने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि तुम्हारे जीवन की हर मुसीबत तुम्हारी कमजोरी है। कुछ परेशानियां मैंने खुद तुम्हें दी थीं, ताकि तुम्हें वह ताकत मिले जो किसी को नहीं मिलती। याद रखो, जिसे महादेव आजमाते हैं वही आगे चलकर पर्वत बनकर खड़ा होता है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा निर्माण है। तुम टूटे नहीं हो, इसलिए तुम रोए, इसलिए तुम तड़पे, इसलिए तुम अकेले पड़े। लेकिन यह सब अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी मेरे बच्चे। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम्हारी किस्मत उड़ान भरेगी या तुम्हारी चुप्पी तुम्हें पीछे ले जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दी देखो, जल्दी समझो और अपनी आत्मा को जगाओ। तुम यह संदेश इसलिए देख रहे हो क्योंकि समय कम है, अवसर सामने है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पकड़ लो। मैं तुम्हें एक बड़ा वरदान देने वाला हूं, लेकिन वरदान खाली हाथ नहीं मिलता। तुमसे एक चीज चाहिए, तुम्हारा भरोसा, सिर्फ भरोसा। तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदल दूंगा जैसे रात से सुबह एक पल में हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम जितनी बार टूटा महसूस करते हो, उतनी ही बार मैं तुम्हारे भीतर शक्ति भर